मन की स्थिति में हमारे शरीर की स्थिति बदलती है, और शरीर की स्थिति बदलने से मन की स्थिति भी हमारी परिवर्तित होती है। तो मन में अगर उदासी है, उत्साह की कमी है, तो व्यक्ति झुक के बैठेगा, टेढ़ा बैठेगा, लेट जाएगा, ऐसे उसकी स्थितियां बनेंगी। गुस्सा है तो मांसपेशियां कस जाएंगी, मुट्ठियां भिज जाएंगी, भौहें चढ़ जाएंगी, इत्यादि बातें होती हैं। तो मन से शरीर पर प्रभाव आता है। लेकिन यदि शरीर को हम परिवर्तित करें तो मन को परिवर्तित कर सकते हैं। तो हमारे शरीर की विचार का शरीर पे प्रभाव पड़ता है, तो इतना ही विपरीत भी है कि शरीर का हमारे विचारों पर प्रभाव पड़ता है। तो अगर किसी की जागरूक स्थिति है तो वैसे ही वो सीधा बैठेगा। लेकिन यदि मानसिक स्थिति अवसाद की भी है, थोड़ी दुखद स्थिति है, उत्साहहीनता है, कम उत्साह है, फिर भी अगर वो प्रयत्न करके सीधा बैठता है तो उसका मन उत्साहित हो जाएगा। आप इसको और सक्रिय दृष्टि से देखें कि कोई ढीला ढाला है, व्यायाम करने की इच्छा नहीं कर रही है, लेकिन जूडो कराटे वाले आए कि नहीं आपको सिखाएंगे, और सिखा करके 2-3 चीजें की, मुंह से बोले, हाथ को यूं किया, पैरों को यूं किया, ऐसा करवाते हैं वो, करो। अब वो मन से तो उत्साहित नहीं था, इच्छा नहीं थी उसकी, लेकिन कई जने आ गए, सब बोल रहे हैं, वो भी कर रहा है, तो उसके बाद में हमारे मन की स्थिति कैसी होती है? हम उत्साहित हो जाते हैं और हम भी करने लग जाते हैं, जबकि मूलतः हमारी मानसिक इच्छा नहीं थी कि मैं करूं ऐसा। तो ये जो स्थितियां होती हैं शरीर की, आप जूडो कराटे और कुंफू उसको देख के, ये जो सीधा बैठना है, हाथ को यहाँ रखना है, ऐसे रखना है, गर्दन को सीधा रखना है, छाती को थोड़ा आगे रखना है, ये सब हमारे मन में उत्साह लाते हैं, हमारी दुर्बलता को दूर करते हैं। और यदि कोई वैसे बहुत अधिक पस्त है तो वो सीधा बैठेगा ही नहीं, उसे बैठा ही नहीं जाएगा। उसको कहो कि सीधा बैठो, उसको बहुत जोर पड़ेगा, बोले ठीक है, बोल दिया, मैं आराम से बैठा हूँ। वो एक बार भी सीधा नहीं होगा। कह भी दो ना कि सीधा बैठो, तो बस बैठा रहेगा ऐसे निढाल। ये मन की स्थिति को बताता है। कुछ लोग होंगे कह दिया तो उसी समय बैठ जाएंगे, जैसे बच्चे होते हैं, विद्यालय में जाओ, प्रवचन करो, कहोगे देखो सीधे बैठो, तो सब एकदम से सीधे बैठ जाएंगे, क्योंकि उनमें उत्साह है, उमंग है, बच्चे हैं, अभी चिंताएं नहीं है। लेकिन उसके थोड़ी देर बाद में देखिए आप, 1 मिनट बाद, 2 मिनट बाद, 5 मिनट बाद, धीरे धीरे कोई कोई फिर नीचे जाने लग जाते हैं, सीधा बैठना नहीं होता है। लेकिन उनमें से कुछ फिर भी सीधे बैठे रहते हैं। एक बार कह दिया तो पूरे प्रवचन में, जब 20 मिनट हो, आधा घंटा हो, सीधे बैठे रहेंगे। कुछ अपने आप भी बैठे रहते हैं। तो इसका हमारे मन के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो ये सीधे बैठना या आसन की स्थिति लगाना, आसन में भी हम जो स्वस्तिक आसन है या सिद्धासन है, पद्मासन है, पैरों की स्थिति बदलने से हमारे मन की स्थिति बदल जाती है। हाथ को रखने की स्थिति से हमारे मन की स्थिति बदलती है कि हम कहां हैं, किस स्थिति में रख के बैठे। एक अच्छा खासा व्यक्ति हो, वो भी अगर सिर पे हाथ लगा करके यूं बैठ जाए कि चलो मैं ऐसे बैठ जाता हूं, तो दूसरों को भी और उसके मन में भी अलग स्थिति आ जाएगी।